मुलायम जी का आप बता रहे थे उनके गैया वैया को रात में। गैया तो थी, यहाँ अखिलेश घर बनाया, गैया थी, गैया रहती थी वहाँ। कौन कहानी बताई भैया, अब नेता बैठे उधर पैसा दे दिया चले गए। रिक्शा चलाते हैं 58 साल में 4-10 रुपया कमा लेते थे बस, तब दम रहा है हमारी देही माँ। खुदी की लाश कंधों पे उठाए हैं, ऐ शहर के बाशिंदों हम गांव से आए हैं। हमारे साथ गांव के ही एक ऐसा शख्स जो पिछले 60 साल से यही रिक्शा चला के न सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपना पेट, अपना परिवार पाल रहे हैं, बल्कि एक दुनिया के लोगों के लिए मिसाल भी बन रहे हैं। राम अवतार जी हमारे साथ हैं, सीतापुर के रहने वाले हैं, लखनऊ में रहकर रिक्शा चलाते हैं। तपती गर्मी में जब हर कोई छांव ढूंढ रहा है, उसमें सवारियों को उसके गंतव्य तक, उसके लक्ष्य तक पहुंचा के, और जब 2 पल सुकून का मिलता है तो ऐसे ही किसी पेड़ के छांव में आके बैठ जाते हैं। और ये बताता है कि पेड़ लगाना भी कितना ज़रूरी है, और ये बताता है कि एक संघर्ष, एक बुजुर्ग का संघर्ष अपने परिवार के लिए, अपने पेट के लिए कितना ज़रूरी है। राम अवतार जी बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे लोगों की कहानी जानी चाहिए लोगों तक, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कितना समय आप कब से चला रहे हैं ये रिक्शा? रिक्शा चलाते हैं 58 साल में। 58 साल से चला रहे हैं, बताइए। लखनऊ में ही शुरू से ही चला रहे हैं? अच्छा, संसार को भैया चला रहे हैं। रिक्शा के पैसे से क्या क्या कर लिए आप लखनऊ में? कुछ नहीं कर पाए। नहीं, शुरू में तो कमाई ठीक ठाक होती होगी। कमाई तो हो, तब 4 आना 8 आना की सवारी उठाते थे, 4-10 रुपया कमा लेते थे बस। 4 आना से शुरुआत किए थे, जब 4 आना मिलता था, 10 पैसा 5 पैसा। 4 आने के बाद। अच्छा, चीज़ें अब जो है थोड़ा और ख़राब हो गई हैं, बैटरी वाली चीज़ें आ गई हैं, टेम्पू और तमाम साधन बढ़ गए हैं, तो आप लोग कोई काम में नहीं। तब जिंदगी के गुजारा कैसे हो रहा है? होगा वैसे होता है भैया, आप लोग देते हो खाते हैं, आप लोग देते तो खाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि चलो यार ये रिक्शा उक्सा छोड़ो, कुछ और अपना? जिंदगी से कभी निराशा होती है, कभी मन में पछतावा होता है? होता है। क्या पछतावा होता है? पछतावा है कि क्या, कैसे क्या करेंगे, क्या है, कैसे हमारे क्या कटेगा, यह सब सोचा करते हैं बड़े बड़े, और क्या है। सहारा तो आप लोगों ने कहे हमारा। भाई सबसे अधिक मेहनत का काम अगर इस गर्मी में कोई करता है तो एक रिक्शा चालक करता है, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदल पाती है। बदल नहीं पाती है। क्या वजह है भैया, कहाँ बताइए। आप बड़े बड़े नेताओं का भी हमने सुना है, उन लोगों को भी आप रिक्शा से ले गए हैं। कोई ऐसी कहानी है आपके पास तो बताइए, थोड़ा 1-2 कहानी। कौन कहानी बताई भैया, अब नेता बैठे उधर पैसा दे दिया चले गए। नहीं, मुलायम जी का आप बता रहे थे उनके गैया वैया को रात में। गैया तो थी, यहाँ अखिलेश घर बनाया, गैया थी, गैया रहती थी वहाँ। रात में आप ले जाते थे कई बार? रात में थोड़े ले जाते थे, दिन में रात में ले जाते थे। चोकर भूसा। अच्छा, चोकर भूसा चौड़ाते थे। मुलायम सिंह? हाँ, मुलायम सिंह मास्टर थे तब। अच्छा, कोई नहीं थी, मास्टर थे। हाँ, इटावा में पढ़ा। उस समय की जिंदगी और आज की जिंदगी में कितना बदलाव आ गया है? तब आसान था कि अब आसान है? अरे भैया, तब दम रहा है हमारी देही माँ। बच्चे उच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं हैं साहब, कोई नहीं। अच्छा, रिक्शा चला रहे हैं। रिक्शा चला के अपने शादी उदी हुई है? शादी हो गई थी, बूढ़ा मर गई थी। अच्छा, बुढ़िया भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है। जिंदगी का सहारा यही रिक्शा है। इसी रिक्शे से जिंदगी को भी चलाना है, खुद को भी चलाना है। ऊपर से आग बरस रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हर इंसान छांव तलाश रहा है, लेकिन अगर छांव में ही बैठ जाएंगे तो इस पेट को कैसे भरेंगे? यही सोच है चाचा की, और बात वही सही है कि जब पेट भूखा रहता है तो भजन नहीं होता है। हाँ, भूखे भजन ना होए, भजन तो तभी होगा जब पेट भरा रहेगा। और पेट नेताओं का, अधिकारियों का, सबका भरा हुआ है, लेकिन इन लोगों का पेट कैसे भरेगा, ये सोचना है। और इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ पे इनसे बात कर रहा हूँ उसी के पीछे सारे बड़े पार्टियों के कार्यालय हैं, सारे बड़े नेता हैं,
लेकिन वहीं पे मुख्यमंत्री कार्यालय यहाँ से 10 कदम पे है, लेकिन वहीं पे जिंदगी के लिए संघर्ष करते ऐसे लोग भी हैं जो बताते हैं कि जिंदगी कभी भी हार मानने वाली चीज़ नहीं है। कोई आपके लिए कुछ नहीं लेकर आएगा, आप मेहनत करेंगे, अपने ही मेहनत से आप खाएंगे, अपने लिए सब कुछ जुटाएंगे। चाचा राम अवतार जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। 60 साल की उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी इस रिक्शे को खींचते हैं और खींचते हैं और अपने ज़िंदगी को बस एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि ये कहानियाँ आनी बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग समझें कि केवल कहानियाँ नेताओं, अफसरों और बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस की ही नहीं है। कहानी रिक्शा चालक, बतासा लगाने वाला भाई, मजदूरी करने वाला भाई, इनकी भी कहानियाँ बहुत ज़रूरी है। और हम इसीलिए उतरे हैं मीडिया में, ताकि आपको इन जैसे लोगों की कहानी से रूबरू कराएं, ताकि आप समझें कि ज़िंदगी वास्तव में अगर हसीन है तो एक तरफ संघर्ष भी है, और दोनों का होना ज़रूरी है। देखते रहिए हमारा चैनल। इस तरह की कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए। नमस्कार।